टूट गए हो तो क्या हुआ, मोहब्बत में हार गए हो तो क्या हुआ, गुनाह कर बैठे हो तो क्या हुआ, तौबा से कितने वर्ष से गाफिल हो तो क्या हुआ, खुदा को भूल गए थे तो क्या हुआ, अब तो याद आ गया ना वो, अब तो उसकी मसलहतें समझ आ गई ना, अब तो तमाम गुनाहों पे शर्मसार हो ना। यही उसकी मोहब्बत है, यही उसका करम है। जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो पहले उसे गिराता है, फिर उसे उसके ऐबों से रोशनास करवाता है। और तौबा की तौफीक तो तब तक नहीं मिलती जब तक अल्लाह ने माफ़ ना करना हो। सदियों के बाद हो या लम्हों के बाद, जब भी तुम्हें खुदा का ख्याल आए तो उसकी जानिब भाग जाओ। वो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। वो गुस्सा नहीं होता, वो तो प्यार करता है, मोहब्बत करता है। जिसने तुम्हें पैदा किया वही तुम्हारे उस टूटे हुए वजूद को दोबारा से बनाकर खड़ा कर देगा उन तमाम लोगों के सामने जिन्होंने तुम्हें रेज़ा रेज़ा कर दिया था। फिर तुम नाज करोगे अपने टूटने पर। अल्लाह का कोई भी काम वे मकसद नहीं होता। भूलना भी तुम्हें इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि तुम तकलीफ़ में हो। भूलने का सोचते हो तो डर जाते हो कि भूल जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब्र का सिला तुम्हें दोगुना करके अता किया जाएगा। तुम्हारी आँख से गिरने वाला एक एक आंसू तुम्हारे हिस्से में दोगुनी मुस्कुराहटें लेकर आएगा। जिन चीज़ों पे अभी ये दिल तड़प रहा है, कल उनका महज ख्याल भी तुम्हें दुख नहीं दे सकेगा। ये जो तकलीफ़ आज दिमाग पे अजियत बनकर हावी है, ये अब ज़्यादा देर नहीं रहेगी। तुमने कितनी कोशिश की और तुमने कितना ज़ब्त किया, उस सब की खबर अल्लाह को तुमसे पहले है। अगर गिर गए हो तो क्या हुआ, उठने से क्यों डरते हो? कोशिश तो करो। तुम अल्लाह को एक दफ़ा पुकारोगे तो वो 100 दफ़ा तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। तुम एक हाथ उसकी जानिब बढ़ाओगे तो वो दोनों हाथों से तुम्हें थामकर अपनी जानिब खींच लाएगा। यूँ रोने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। गिरकर उठना सीखो, अल्लाह पे यकीन रखना सीखो। जिस काम में अल्लाह की रज़ा होती है उसे वो हमेशा पुरसुकून रखता है। जिसमें उसकी रज़ा शामिल नहीं होती उसे वो थकावट से भर देता है। तो जब उसने एक शख्स की हकीकत तुम्हें दिखा दी है और तुम्हें बता दिया है कि उसकी ज़ात तुम्हारे लिए कभी खुशी का ज़रिया नहीं बन सकती, जिसको तुम्हारी मोहब्बत की कदर ही नहीं, उसके लिए रोने या उसके पीछे भागने से फिर तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, अल्लाह तो हर चीज़ कर सकता है, लेकिन जो शख्स तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता उससे मोहब्बत की भीख मांगोगे तो क्या मोहब्बत मिल जाएगी? क्यों भूल जाते हो कि जो तुम्हें एक दफ़ा छाँव से धूप में लाकर खड़ा कर सकता है वो तुम्हें दूसरी दफ़ा भी ज़लील करने में देर नहीं करेगा। आदतें और फितरतें कभी नहीं बदल सकती। खुदा तो तुम पर हर तरीके से रहम करता है, वो तुम्हें हर तरीके से संभाल लेता है, लेकिन तुम हो कि उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम हमेशा यूं तड़पते रहोगे। मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊं, जिस मुकाम पे तुम हो उस मुकाम पे सबको ऐसा ही लगता है। तुम्हारा खौफ ही तुम्हें इंसान बनाता है, लेकिन फिर उस खौफ के बावजूद भी यकीन का इंतखाब करना तुम्हें मोमिन बनाता है। और जानते हो, मौज़िज़े मोमिनों के लिए ही होते हैं, ईमान लाने वालों के लिए। हर उस चीज़ पर जो दिखाई दे सकती है और हर उस चीज़ पर जो नज़र से बाहर है, तो तुम्हें यकीन रखना है, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी लोगों ने यकीन रखा था, अल्लाह ने उनके लिए ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए थे जिन्हें सिर्फ पढ़कर या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सभी शुरू में चंद लम्हों के लिए घबराए थे, लेकिन फिर उन्होंने उन घबराहटों को तर्क करके यकीन को चुना। देखो फिर उनके हसीन इंजाम को आज पूरी कायनात याद करती है। और जानते हो अल्लाह ने वो करिश्मे क्यों कुरान में लिखे? तुम्हारे लिए, ताकि तुम उन्हें पढ़ो और तुम्हारी उम्मीद न टूटने पाए, ताकि तुम उससे नसीहत लो कि कहानियाँ ऐन इख्तिताम पे भी बदली जा सकती हैं। तो तुमने उन्हें पढ़ना है और याद रखना है
کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے، اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھر جاگے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت تمہارے سامنے کے منظر کے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصبوں کو اس کے منصبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کیا کہو گے میں ایمان لایا، اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی گھڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری جہاں بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔